हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमने अभी नया नया रजिस्ट्री कराया है, नया नया हमने जमीन का केवाला कराया है, तो हम लोग को प्रपत्र 2 का फॉर्म कैसे भरना हो। हमने अभी दाखिल खारिज भी नहीं कराया है, जमाबंदी भी नहीं बना है। तो देखिए, अब सर्वे में दाखिल खारिज की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चाहे आपका जमीन कितना भी पहले क्यों न लिखाया गया हो। अब दाखिल खारिज की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास केवाला है तो आपका सर्वे केवाला से होगा। इसमें दाखिल खारिज की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे आप जमीन अभी लिखाए, चाहे 100 साल पहले लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास केवाला है तो केवाला से ही दाखिल खारिज होना है। मैं आज फिर आप लोगों को प्रपत्र 2 भर के दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। आप लोग चाहे नया रजिस्ट्री कराए हैं, चाहे आपका पुराना रजिस्ट्री है, प्रपत्र 2 को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग को भरना है। तो आप लोग ध्यान से देखें। पहले ऊपर में है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पे आप लोग का जमीन है, जिस गांव में आपका जमीन है, उस गांव का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम जो मेरा जमीन है वो चकौना में है, तो लिख दिया मैं चकौना। अब थाना नंबर, तो थाना नंबर मैं बार बार बताता हूँ आपको, या तो केवाला पे मिलेगा, या तो खतियान पे मिलेगा, नहीं तो जमाबंदी पे मिलेगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी अपना थाना नंबर देख सकते हैं। यदि आप जमीन का रसीद भी कटाते होंगे तो जमीन के रसीद पे भी थाना नंबर रहता है। तो मान लेते हैं थाना नंबर है 240। हल्का नंबर, हल्का मतलब पंचायत होता है। तो आप लोग को तो हल्का नंबर नहीं पता होगा, तो आप लोग हल्का का नाम लिख देंगे। तो जैसे मैं लिख देता हूँ सहोदरपुर, सहोदरपुर। अब यहाँ पे पुलिस थाना, तो पुलिस थाना चमोरुआ, लिख देता हूँ चमोरुआ। अंचल, तो अंचल फतेही, तो लिख दिया मैंने फतेही। जिला, जिला गया, तो लिख देता हूँ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रैयत का नाम लिखना है। आप लोगों ने जमीन का रजिस्ट्री गुलजम में कराया है, 2 आदमी मिलकर कराया है, तो यहाँ पे दोनों आदमी नाम लिखेंगे। यदि आपने जमीन का रजिस्ट्री सिंगल कराया है तो आप यहाँ सिंगल नाम लिखेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है कि लोग जब ये जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो अकेले ही कराते हैं। पहले के जमाने में मतलब होता था कि मिलके जमीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी जमीन का रजिस्ट्री कराता है तो वो सिंगल ही कराता है। ठीक है, तो आप जिनके भी नाम से जमीन लिखा है उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे रैयत के नाम में। मैं मोहन पांडे के नाम से ये जमीन लिखाया है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया रैयत के नाम है मोहन पांडे। उनके पिताजी का नाम रमेश पांडे, रमेश पांडे। अब यहाँ पे अस्थाई पता, अस्थाई पता में आप लोग को अपना ग्राम लिखना है, गांव का नाम। इतना दूर में तो अटेगा नहीं, नीचे लिख देना है। उसके बाद पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है, यहाँ पे जिला लिखना है। इतना चीज आपको अस्थाई पता में लिखना है। अब यहाँ पे खाता लिखना है, तो खाता जैसे मान लेते हैं आपका 20 खाता है और खेसरा 121 है। रकबा मान लेते हैं कि 20 डिसमिल आपने लिखा है, ठीक है 20 डिसमिल। चौहद्दी में उत्तर में जो व्यक्ति है उनका नाम लिखेंगे इस प्लॉट के। 121 नंबर जो प्लॉट है उसका चौहद्दी लिखेंगे, और चौहद्दी वर्तमान का होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में जो चौहद्दी है वही लिखना है। उत्तर दक्षिण पूरब में जिनका प्लॉट है उनका नाम, पश्चिम में जिनका प्लॉट है उनका नाम लिखना है इसमें। ठीक है, जमीन के किस में कैसा जमीन है, धनहर 1 है, धनहर 2 है, धनहर 3 है, भीट है, भीट 1 है या भीट 2 है, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आपको ये सब नहीं पता है तो मेरे चैनल पे वो सब उसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि आपका जो जमीन है वो किस किस्म का है। और ये सब आपको नहीं पता है तो आप सिंपल में इस पे खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि भूमि लिख सकते हैं। यदि इस पे आपका मकान है, इस पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे आवासीय लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे खेती बाड़ी करते हैं तो लिख देते हैं कृषि भूमि, कृषि भूमि। यहाँ पे लगान, यदि आपको लगान पता है तो आप लगान लिखेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग यदि अभी जमीन रजिस्ट्री करा है तो आप लोग का तो रसीद नहीं कटा होगा, तो आप लोग लगान छोड़ देंगे। यदि आपका रजिस्ट्री बहुत पुराना है, आप रसीद कटा रहे हैं, तो उस रसीद पे वार्षिक लगान लिखा होता है, तो वहां से आप देख कर लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग के यहाँ 10 रुपया जनरल है, तो हम लोग 10 रुपया लिखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना रसीद देखेंगे और वहां से लिखेंगे। यदि आप लोग अभी नया केवाला कराया है, नया रजिस्ट्री कराया है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो रसीद तो कटेगा नहीं। तो उस स्थिति में आप यहाँ जो
लगान वाला सेक्शन है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अभी लगान नहीं पता है अभी कितना नया में कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, देखिए यदि आपका जमीन पुराना रजिस्ट्री है तो आपको जमाबंदी संख्या भी पता होगा, क्योंकि आपके जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ होगा, ठीक है, और दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी बनता है और उसका एक जमाबंदी संख्या होता है। तो पुराना जमीन है तो जमाबंदी संख्या होगा आपके पास। यदि आप नया रजिस्ट्री कराए हैं तो जमाबंदी संख्या आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप अभी दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, और जब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमाबंदी कहाँ से बनेगा। तो जमाबंदी संख्या आप छोड़ सकते हैं यदि आप नया नया जमीन लिखाए तो। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार, उत्तराधिकार के रूप में आप इस जमीन को लिए हैं, या आपको दान में मिला है, या आपने खरीदा, या बंदोबस्ती वाला, या किसी अन्य प्रकार का जमीन, ठीक है। आप कैसे दावा कर रहे हैं इस जमीन पे कि ये आपका जमीन है। तो आपने इस जमीन को रजिस्ट्री कराया, खरीदा है तो लिख देंगे कराया। दूसरा बात, यदि जमीन पहले खरीदा जा चुका है और खरीदने वाले मर चुके हैं और आप प्रपत्र 2 भर रहे हैं, उनके वंशज है, तो आप यहाँ पे क्रय नहीं लिखेंगे, उत्तराधिकार लिखेंगे, क्योंकि आपने जमीन को नहीं खरीदा है, आपके दादा परदादा जमीन को खरीदे, ठीक है। और आपने अभी नया नया रजिस्ट्री कराया अपने नाम से, तो आप यहाँ पे क्रय लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभियुक्ति अगर कोई हो तो देखिए, यहाँ यहाँ अभियुक्ति में आप क्या क्या भर सकते हैं। देखिए, यदि जमीन का सारा पेपर आपके पास है, ठीक है, लेकिन इस पे कोई ताकत के बल पर आपके जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो जो कब्जा किया हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे कि ये फलाना व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। या इस जमीन पे कोई विवाद है ना, कोई केस वगैरह चल रहा है, तो कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा इस पेपर में लगाएंगे और यहाँ पे हाँ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हाँ लिखेंगे, मतलब यहाँ पे इस प्लॉट पे कोई केस वगैरह अभी चल रहा है, ठीक है। यदि कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा मैटर ये आता है कि जमीन आपका है, सारा पेपर आपके पास है, लेकिन इस जमीन पे कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ पे अभियुक्ति में लिखेंगे कि ये फलाना व्यक्ति इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो जो सर्वे कर्मी आएंगे फॉर्म को देखेंगे और जो कब्जा किया हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति से जमीन का पेपर मांगेंगे, ठीक है। और आपसे भी पेपर मांगेंगे, तो सारा पेपर तो आप ही के पास होगा, तो वहीं पे सारा चीज खुलासा हो जाएगा और आपके नाम से खतियान बन जाएगा। तो आप लोग को घबराने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। इतना बात हो गया। अब आते हैं हम लोग नीचे। स्थान, स्थान में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, स्थान में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, यदि अपने गांव से फॉर्म भर रहे हैं तो गांव का नाम लिखेंगे। यदि आप गांव से दूर है तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां का नाम लिखेंगे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। तिथि, जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का भी तिथि डाल सकते हैं, या आपने जिस दिन फॉर्म भरा है उस दिन का भी तिथि यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो जो जमीन का मालिक है, जो जमीन खरीदे हैं, यदि यहाँ साइन करते हैं तो साइन करेंगे, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे। उनके बाद रैयत का मोबाइल नंबर, यानी कि जो जमीन का मालिक है उनका मोबाइल नंबर नीचे लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर जो भी है, और इसी के नीचे आधार संख्या उनका लिखा जाएगा, आधार संख्या, ठीक है। इसके बाद आपके पास यदि केवाला है तो इस फॉर्म के साथ केवाला लगाएंगे, केवाला का जेरॉक्स लगाएंगे, और आप अपने आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाएंगे, ठीक है। यदि आप खतियानी से इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि आपका जमीन खतियानी है और ये फॉर्म को भर रहे हैं, तो खतियानी जमीन है तो आपको तो प्रपत्र 3 का 1 भी भरना पड़ेगा, वंशावली भी भरना पड़ेगा, प्रपत्र 2 भी भरना पड़ेगा। तो यदि आपका जमीन खतियानी है तो इसमें खतियान का फोटोकॉपी आप लगाएंगे, ठीक है। प्रपत्र 3 का 1 जो फॉर्म भरा था वो लगाएंगे, वंशावली लगाएंगे आप, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को करना है। लेकिन आप लोग यदि अभी नया नया जमीन का रजिस्ट्री करवाए है, केवाला करवाए है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रपत्र 2 सिर्फ भरना है। उसके साथ आप लोग को केवाला का जेरॉक्स कॉपी इसमें लगाना है, अपना आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से खतियान बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा झमेला उन व्यक्ति के साथ हो जाता है जिनका जो जमीन है वो खतियानी है, उनमें उनको वंशावली भी लगाना पड़ेगा, 3 का 1 भी भरना पड़ेगा, प्रपत्र 2 भी भरना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वो बंटवारा करके सर्वे कराना चाहते हैं तो उसमें बंटवारा नामा भी उनको भर के लगाना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा झमेला है, लेकिन आपके पास केवाला है तो आपको कोई झमेला नहीं है, प्रपत्र 2 भरना है और इसके साथ केवाला का जेरॉक्स लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, फिर जमीन का सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, सर्वे की हर एक जानकारी इसी चैनल पे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।